प्रणाम, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं एंशिएंट विजडम। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगी, अपनी जो पुरातन संस्कृति है उसमें किस तरह से हम इम्यूनिटी को वीक होने से बचाते थे, किस तरह से डेली जो हमारा जो एक रूटीन हुआ करता था या हमारा जो बिहेवियर हुआ करता था उससे किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते थे और किस तरह से हमारा जो शरीर है या हमारा जो पिंड है उसके किस तत्व के कारण हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, हम किस तत्व को बढ़ाकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। यूँ तो पांचों तत्व ही अपने सम में होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु है, धरती है और जल है। पांचों तत्व जो हैं वो अपने एक सम मात्रा में होने ही चाहिए। पर क्या कारण है कि हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक होती जा रही है। जैसा हमारे जो डिज़ीज़ हमारे बड़े बुज़ुर्गों को नहीं हुआ करती थी या जिस तरह के लाइफ वो जिया करते थे, आज हम वो लाइफ को जीने में केपेबल नहीं हैं। हम उतने केपेबल नहीं हैं कि हम खेतों में जाएं और आराम से कोई मूली गाजर तोड़ी और वहीं पर धोई और खा ली। हम उतने केपेबल नहीं रह गए हैं, हमारी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह गई है, उतनी इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग नहीं रह गई है। उसके पीछे क्या कारण है? तो हम अपनी पुरातन संस्कृति को देखें अगर, तो हम हमेशा से हमारे यहाँ कहा जाता था कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि हमारा पिंड जिस तरह का, जिस अवस्था का है उसी तरह का ये ब्रह्मांड है। या यूँ कहें कि जो भी तत्व ब्रह्मांड में हैं उन्हीं तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और हमारा शरीर या हमारा पिंड में हर तत्व उतने ही मात्रा में या उतने ही रेशियो में है, उतने ही अनुपात में है। तो अगर हम अपने पिंड और अपने ब्रह्मांड को एक करके देखने लगें तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है उसको हम थोड़ा सा बेटर कर सकें। थोड़ा क्यों, काफ़ी अच्छा कर सकें। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें कहा गया कि चाइना में कोरोना की वजह से बहुत परेशानियां हो रही हैं और बहुत सारी डेथ हो रही हैं और न्यूज़ नहीं आ रही। अब ये मुझे नहीं पता कि ये न्यूज़ जो है वो ठीक है या नहीं है, सही है या गलत है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कोरोना ने सेकेंड वेव में हमारे बहुत सारे परिवारों में हमारे परिवारों ने डेथ्स देखी हैं। बहुत से लोग बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, बहुत से लोगों को और भी बहुत तरह की डिजीज़ देखनी पड़ी क्योंकि उस वक्त जो मेडिसिन ली गई उसकी वजह से लिवर किसी का फेल हो गया, किसी की किडनीज़ फेल हो गई, किसी को ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो गई और उस ब्लैक फंगस की वजह से किसी को अपने आँखें खोनी पड़ी या बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ खड़ी हो गई और हमने देखा कि किस तरह से एक वायरस ने हमारा पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया। लेकिन एक बात भूलने वाली नहीं है कि ये याद रखने वाली बात है कि कोई भी वायरस जब एनवायरनमेंट में आ जाता है तो वो खुद को म्यूटेट करता रहता है और खुद को म्यूटेट वो इस तरह से करता है, वो किसी भी तरह से आपके बॉडी में किसी तरह पहुँचे और वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, तो वो अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। और क्योंकि वायरस को ज़िंदा रहने के लिए या अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए उसको लिविंग बॉडी, लिविंग सेल्स चाहिए ही, तो वो हमें या पेट्स को या एनिमल्स को वो अलग कैटेगराइज कर सकते हैं हम कि ये वायरस इंसानों पर अटैक कर सकता है या ये वायरस एनिमल्स को बीमार कर सकता है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन जो वायरसेस हमारे ऊपर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल फेल कर देते हैं और हम किसी भी तरह से उनसे बच ही नहीं पाते, उन वायरसेस को या उन बॉडीज़ को हम किस तरह से रोक सकते हैं या हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से इतनी बेटर कर सकते हैं, इतनी पावरफुल कर सकते हैं कि ये छोटे मोटे वायरसेस हमें परेशान नहीं करें। मैं कोरोना को छोटा मोटा वायरसेस नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, उसी कोरोना वायरस के टाइम पर ऐसे लोग भी थे जो हॉस्पिटल में लगातार काम भी कर रहे थे, अपने जो ड्यूटीज़ थी वो भी पूरी कर रहे थे और घर लौट रहे थे और उनको कोरोना नहीं हुआ।
अगर हुआ तो वो सिर्फ उनको टच करके चला गया, कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बहुत लंग्स पर इफ़ेक्ट नहीं हुआ या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो तत्व ब्रह्मांड में हैं वही तत्व हमारे शरीर में भी हैं, और उन्हीं तत्वों को हम अगर स्ट्रॉन्ग करें तो हम उन डिजीज़ से लड़ सकते हैं। अगर हम अपनी परंपरा की दृष्टि से अपने इम्यूनिटी को या अपने बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है उसको देखें, तो हम कह सकते हैं कि हमें अपनी बॉडी में हमने जो कुछ भी डेली रूटीन में हमने जो कुछ भी गड़बड़ की हैं, उन्हें अगर हम सुधारें तो उनके कारण या हमारे किए हुए कर्मों के कारण ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती चली जाती है, और इस वजह से हमें डिजीज़ कम होती हैं। सिर्फ वायरसेस की बात नहीं कर रही हूँ, हमें और भी जो भी डिजीज़ होती हैं वो इन्हीं तत्वों में जब गड़बड़ होती है तो हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। या यूँ कहूँ कि बीमारी जब आती है तो वो हमारी सबसे पहले हमारी एस्ट्रल बॉडी पर आती है, एस्ट्रल बॉडी से वो इमोशनल बॉडी पर आती है, और इमोशनल बॉडी से आते आते वो फिज़िकल बॉडी पर नज़र आने लगती है। तो कोई भी डिजीज़ जो है वो एक दिन में नहीं आती, हम पर अटैक एक दिन में नहीं करती, चाहे वो कोई भी डिजीज़ है। वो पहले एस्ट्रल बॉडी पर अपना इफ़ेक्ट डालती है, उसके बाद वो इमोशनल बॉडी पर आती है, और इमोशनल बॉडी से फिर वो धीरे धीरे फिज़िकल बॉडी पर हमें दिखाई देने लगती है। जिन आकाशीय पिंडों की एनर्जीज़ हमारे प्लैनेट को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है वो है सूर्य और चंद्र। उसी तरह से हमारे शरीर में है सूर्य और चंद्र। अगर सूर्य और चंद्र हमारे एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो भी अगर हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सूर्य और चंद्र किसी तरह वीक होते हैं तो हमें डिजीज़ होती है। और इसी तरह से हमारे शरीर में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी किसी भी तरह से वीक हुई या उसमें किसी तरह का गंदगी आ गई या उसका शोधन नहीं हुआ तो भी हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना होता है वो होता है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का ख्याल रखना होता है। अब इनका ख्याल रखने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें प्राणायाम करना होता है। प्राणायाम में कुछ देर बैठने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें आसन में किसी भी आसन में बैठना होता है। किसी भी आसन में बैठने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो शरीर है वो इतना उसमें इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो कुछ देर तक के लिए या जितना भी आप चाहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हम प्राणायाम करें, उतनी देर के लिए अगर हमें बैठना है, प्राणायाम करना है, किसी आसन में बैठना है तो हमारे शरीर को हल्का होना होगा और निरोगी होना होगा। अब अगर हमारे शरीर को हल्का होना है तो हमें क्या करना है कि हमें बहुत कम, जितना हम अन्न या जितना हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे बहुत कम भोजन हमें ग्रहण करना होगा, जिससे हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले और जिससे हमारी जो आसन है उतना आसन में बैठने की हमें प्रैक्टिस हो सके। अब हम भोजन कम ग्रहण करें, कैसे हो पाएगा? जब हमारे जो सोच है, जो हमारा विचार है, जो हमारी जो मन में जो विचार उठते चले जाते हैं, माना जाता है कि अप्रॉक्स 60,000 जो विचार हैं हमारे मन में रोज़ आते जाते हैं और वो 60,000 विचारों के साथ हम एक दिन गुजार देते हैं। उन 60,000 विचारों में से कितने पॉजिटिव होते हैं वो डिपेंड करता है हर किसी पर, या हम उन परिस्थितियों को लेकर हम कितने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं जिन परिस्थितियों में हम हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि इंसान अपनी एनर्जी कितनी किसी भी विचार पर वेस्ट कर रहा है, कितनी एनर्जी एक विचार या दिन भर के विचारों पर वेस्ट कर रहा है। तो अगर हम अपनी सोच, अपने विचार, अपने कर्मों से, अपने जो बिहेवियर है उससे अगर हम अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं होने दें तो हमें बहुत कम भोजन की आवश्यकता होती है। जब हमें कम भोजन की आवश्यकता होती है तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर डाइजेस्ट भी कर पाती है और उसको प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर पाती है। अब जब हमारी बॉडी प्रॉपर अब्जॉर्ब कर पाती है, डाइजेस्ट कर पाती है, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ होती है, उससे हम आसन ठीक लगा पाते हैं। आसन ठीक लगा पाते हैं, कुछ देर आसन में बैठ पाते हैं तो हम प्राणायाम बेटर कर पाते हैं। प्राणायाम हम बेटर कर पाते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो है वो उनका शोधन होता है और वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी हमारे मन को भी सम रखने में पूरी हेल्प करती है।
जो प्राणायाम है वो कोई सिर्फ फिजिकल लेवल पर काम नहीं करता है, वो बहुत डीप जाकर वो हमारे मन, बुद्धि सभी को किसी न किसी तरह से उन पर इम्पैक्ट डालता है। अब मन को अच्छा रखने का एक बहुत छोटा सा जो उपाय है वो ये है कि अपने मन से छोटे छोटे संकल्प पूरे कराते रहिए। कि आप अगर 2 घंटे या 4 घंटे का कोई प्लान नहीं पूरा कर पाते हैं, या आपका संकल्प, दृढ़ संकल्प इतना नहीं है कि जो सोचा है वो पूरा कर पाते हैं, तो आप 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ सेकंड्स का एक संकल्प लीजिए, उसको पूरा कीजिए। फिर उस संकल्प को 1 मिनट से डबल करके 2 मिनट पर लाइए। तो इस तरह से धीरे धीरे जब आपका मन दृढ़ होता चला जाता है तो आपका जो चंद्र का जो प्रभाव है वो आपका बेटर होता जाता है और आपकी इम्यूनिटी पर वो इफ़ेक्ट डालता है। सूर्य नाड़ी को बेटर करने के लिए हम आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, सूर्याष्टकम पढ़ सकते हैं और गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये तीनों ही, या तो तीनों ही जाप कर लें या फिर अलग अलग जाप करें, या मतलब अगर आप सूर्याष्टकम कर रहे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र ना करें, वो आपकी इच्छा है। गायत्री मंत्र के जाप में बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है कि महिलाओं को करना है या नहीं करना है। तो आप जिन गुरुओं को, जिन परंपरा से आप चलते हैं, जिन्हें आप फॉलो करते हैं, तो उनकी बात मानकर गायत्री का मंत्र जो जाप है वो स्त्री करे नहीं करे, वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब बात रही अग्नि तत्व या सूर्य तत्व की। तो सूर्य जो है वो हमारे भीतर का जो सूर्य है या हमारे भीतर की जो अग्नि है, वो अग्नि हमारी तपस्या से बढ़ती है। वो तपस्या सबसे बड़ी तपस्या जो है वो सत्य की तपस्या है। जैसे जैसे हमारे भीतर सत्य क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाती है, वैसे वैसे हमारा अग्नि तत्व डिस्टर्ब होता जाता है और हमारी इम्यूनिटी को वीक करता चला जाता है। हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी वीक होती चली जाती है। हमारे भीतर का छल, कपट, स्वार्थ, ये सब हमारे अग्नि तत्व को डिस्टर्ब करता है और हमें वीक करता चला जाता है। यही कारण है कि सत्य नहीं बोलने से, व्यवहार अच्छा नहीं रखने से, किसी के साथ स्वार्थ करने से हमारी एस्ट्रल बॉडी को तक ये मैसेज जाता है और वो धीरे धीरे हमारी इमोशनल बॉडी और फिर इमोशनल बॉडी से हमारी फिजिकल बॉडी को ट्रांसफ़र होता है। अग्नि तत्व को बेटर करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा रखना होता है, अनुशासन में रहना होता है और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों पर हम जो परेशान हो जाते हैं उनको बिल्कुल हमें पीछे छोड़ देना होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम याद भी नहीं करते कि हमारे पास हैं और हम उन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं और हम बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होते। तो ग्रेटफुल होना भी हमें किसी न किसी तरह से हमारी जो डिजीज़ हैं उससे बचाता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके सर पर छत है तो आप खुश हो सकते हैं कि आप, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सर पर छत नहीं है और जो बेघर हैं, जिन्हें पता नहीं है कि आज अगर हम यहाँ सोए हैं तो कल हमें कहाँ सोना है। आपके पास ऐसे मित्र हैं या परिवारजन हैं जिससे आप मन की बात कर सकते हैं, तो आप बहुत लकी हैं कि आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी चिंता करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। आपके पास पीने का साफ पानी है, आपके पास खाने के लिए खाना है और आपको चिंता नहीं करनी है कि कल का खाना या नेक्स्ट मील हमारा कहाँ से आएगा। अगर आपको ये चिंता नहीं करनी है तो आप बहुत लकी हैं इस बात के लिए। आप दिन भर ग्रेटफुल हो सकते हैं, होना चाहिए। और मन को अच्छा भोजन ज़रूर दें। मन को अच्छा भोजन देने का मतलब है कि अच्छा साहित्य पढ़ें, जाप करें, नाम जप कर सकते हैं या मंत्र जप कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आदित्य हृदय स्तोत्रम या सूर्याष्टकम या गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। एक बात और हमेशा ध्यान रखने वाली है कि एक बार चेक करते रहें कि हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लाइफ में डूब तो नहीं गए हैं, हम इसी को अपना लाइफ का एम तो नहीं समझ बैठे हैं। क्योंकि जैसे ही हम मटीरियलिस्टिक लाइफ को ही सच मान लेते हैं, वैसे ही हम बहुत चांसेस हो जाते हैं कि हम छल कपट स्वार्थ की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि अल्कोहल जो है, शराब, अग्नि तत्व को क्षीण कर देती है और शराब के कारण
अग्नि तत्व क्षीण होता चला जाता है और हम ध्यान भी नहीं देते। और आजकल इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है अल्कोहल लेना। जैसे कुछ समय पहले सादा खाना खा लेना बहुत नॉर्मल सी चीज़ हुआ करती थी, अब शराब पी लेना बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। तो ये जो नॉर्मल सी आ गई है सोसाइटी में, इस नॉर्मल सी को हर हालत में दूर करना है। सोसाइटी का कर सकते हैं, नहीं कर सकते हमें नहीं पता, पर अपना कर सकते हैं, इंडिविजुअल का कर सकते हैं। तो अल्कोहल से जितना दूर रह सकें उतना दूर रहें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर प्रारब्ध ही है कि हमें कोई डिजीज़ हो, कि हम पिछले जन्म में ऐसे कर्म कर आए हैं जिनके कारण इस समय इस जन्म में वर्तमान में हमें किसी भी तरह की डिजीज़ या किसी भी तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है, तो हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों की अग्नि, उन कर्मों की उस तपस्या की अग्नि हमारे जो प्रारब्ध के बीज हैं उन बीजों को भी भस्म करने की क्षमता रखती है, भस्म कर देती है। कर्म को, उन कर्मों को भी ज़ीरो किया जा सकता है अगर हम आज डिसिप्लिन्ड हों, अगर हम आज अच्छा व्यवहार करें सबसे, अगर हम आज छल कपट नहीं करें। और श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, श्री राम कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावे। तो श्री राम, हमारे भीतर के जो राम हैं, उन्हें कपट छल छिद्र बिल्कुल नहीं भाता। और जब हम व्यवहार औरों के साथ ऐसा करने लगते हैं जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, तब हम एक्चुअल बैलेंस्ड पोजीशन में आते हैं। हमारा मन सम रहता है, हमारे विचार सम रहते हैं, हमारे भीतर के तत्व सम रहते हैं। और यही तत्व, यही विचार हमें हेल्दी रखती हैं, हमें जीवन में आगे और आगे ले जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो किसी न किसी तरह से आपके काम आएगा और आपके भीतर के सूर्य तत्व और अग्नि तत्व को बेटर करने में आपकी हेल्प करेगा। जय सिया राम।